यूपी के बाद अब बुलडोजर का मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी देखने को मिला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हो रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। आजकल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नया राग छेड़ रखा है, गुंडई का राग, लफंगई का राग। जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं भी स्कूल की बात करती नज़र नहीं आएगी, कॉलेज की बात करती नज़र नहीं आएगी, रोज़गार की बात नज़र करती नहीं आएगी, महंगाई कम करने की बात करती हुई नज़र नहीं आएगी। केवल गुंडई की बात करती हुई नज़र आएगी, लफंगई की बात करती हुई नज़र आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो लफंगई और गुंडई करते हुए देखे जाएंगे या लफंगों और गुंडों को मंच पे खड़े होकर उनका सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश का भला करने के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, देश की नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाने के लिए कोई काम नहीं है, उनको इलाज करवाने के लिए कोई काम नहीं, उनको नौकरी देने के लिए कोई काम नहीं। महंगाई करना तो भगवान ने दी है, बस अब भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, महंगाई भी उनसे कंट्रोल नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। इसी क्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश में ये गुंडई ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। और जब ये बात करते हैं तो आज मैं सुन रहा था रोहिंग्याओं की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने दो सवाल खड़े करना चाहता हूं। पहला तो यह कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया। पिछले 8 साल में इन्होंने सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह दी है, देश में सबसे ज़्यादा लोग बसाए हैं और अलग अलग जगह बसाया है पूरे देश में। भाजपा आज इसका हिसाब किताब दे कि उसने पिछले 8 साल में कितने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को कहां कहां बसाया है, कितनी संख्या में बसाया है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो डूब मरो। आपने बसाया है जगह जगह और वहां इनका प्लान ही है, पूरी स्क्रिप्ट रहती है। आज ये बता दें कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इतने रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ बसाए हैं। आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि फिर अगले दंगे कहाँ होने वाले हैं। रोहिंग्याओं को जाके बसाते हैं, फिर अपने लोगों के साथ और उनके साथ में एक स्क्रिप्ट रख के खुद ही बसाया है सब लोगों को जाके, और फिर एक प्री स्क्रिप्टेड तरीके से जाके गुंडई करते हैं। और बस पूरे देश का, फिर जो देश पढ़ाई लिखाई पे बात करना चाहता है, जो रोज़गार पे बात करना चाहता है, जो महंगाई पे बात करना चाहता है, बस पूरे देश में फिर अफीम खोल देते हैं। बस अब केवल झगड़ों पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े की बात करो, स्कूल अस्पताल भूल जाओ। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।